Now the next rule, profession or occupation. When you mention the profession or occupation of the person, that time we have to put a article. For example, he is a lawyer, he is a doctor, he is a teacher. I want to become an engineer. When there is the name of profession or occupation, that time we have to place a article before the profession. And the last rule, when the proper noun transform into the common noun, that time also we have to put a article. For example, he is a Shakespeare of this era. Now you have to know that who is a Shakespeare. Shakespeare is a greatest dramatist in English literature. Everyone know him because of his great tragedies and drama. Now Shakespeare is a proper noun, but here we use Shakespeare as a common noun, so we have to put a Shakespeare. If you see the omission of the article, that time we see that if there is the name which is a proper noun, that time we have to not put article. But here, mind it, here Shakespeare is a common noun, and that is why we put a article before the Shakespeare. For example, you are a Chanakya. Chanakya is also a proper noun, and that is why we place a article before a Chanakya. Now we will revise the use of a and an in हिंदी. यहाँ पे देखिए, अगर वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट या वॉवेल से होती है तो उसके सामने ए और एन कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे अगर व्यंजन से वर्ड की स्टार्टिंग होती है और उसका उच्चार भी व्यंजन की तरह होता है तो वहां पे ए आर्टिकल यूज कर सकते हैं. जैसे ए बॉय, अ गर्ल, अ फैन. ओके, क्योंकि इसकी शुरुआत भी कॉन्सोनेंट से हो रही है और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट से ही हो रहा है. और सेकंड में क्या है कि अगर वर्ड की स्टार्टिंग वॉवेल से होती है और उसका उच्चारण भी वॉवेल यानी कि स्वर की तरह होता है तो वहां पे हम एन आर्टिकल यूज करते हैं. और दूसरा है कि कई सारे ऐसे वर्ड्स है कि जिस वर्ड्स की स्टार्टिंग भले ही स्वर या व्यंजन से होती है लेकिन उसका जो उच्चारण है वो उल्टा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमने देखा है कि यूरोपियन, अभी यहाँ पे क्या है, ई से स्टार्टिंग हो रही है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आ रहा है, यू से आ रहा है और यू इंग्लिश में कॉन्सोनेंट माना जाता है. इसके वजह से हमने यहाँ पे क्या रखा है, ए रखा है. और सेकंड रूल में, सेकंड सेंटेंस में हमने देखा है कि यहाँ पे ऑनेस्ट से, यस से स्टार्टिंग हो रही है. यस तो अगर अल्फाबेटिकली आप देखते हैं तो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, लेकिन इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो अ होता है. इस वजह से हमने इनके सामने एंड रखा है. जैसे अभी अ बॉय, अ गर्ल, अ फैन, अ टेबल, अ चेयर. इन द सेम वे जैसे एन ऑनेस्ट, एन एमएलए, एन एमए,